बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़े का स्पंजी फ्लफ़ी केक। ये मज़ेदार केक बनाने के लिए आपको किसी भी किस्म के ओवन की ज़रूरत नहीं है, बल्कि घर में आप आराम से एक पतीले में या देगचे में ये केक बना सकती हैं। हम इसे बनाएंगे ब्लेंडर में, और इस तरह इसे बनाना बहुत आसान हो जाता है और टाइम भी कम लगता है। ऐसा ही मज़ेदार केक आप भी बना सकती हैं, बस आपने रेसिपी को एंड तक फॉलो लाजमी करना है। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्पंजी है, और टेस्ट इसका इस कदर कमाल है कि किसी भी महंगी बेकरी को पीछे छोड़ देगा। ये मज़ेदार केक बनाने के लिए ना तो आपको ओवन चाहिए, ना बीटर, और ना ही किसी किस्म का मोल्ड, बल्कि आपके किचन में ही वो तमाम इंग्रेडिएंट्स मौजूद होंगे जिनकी मदद से आप ये सुपर डुपर टेस्टी केक बना सकती हैं। आप अपने गेस्ट को चाय के साथ ये मज़ेदार सा केक सर्व कर सकती हैं। सब बहुत इंजॉय करेंगे। देर किस बात की, आए मिलकर ये मज़ेदार सा केक बनाते हैं। आपके घर में इस किस्म का कोई भी बर्तन हो, या फिर जिस बर्तन में बर्फ़ जमाते हैं वो कटोरा भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो उसे ले लें। और ये मेरे पास है बटर पेपर। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप कॉपी या रजिस्टर का जो वाइट पेज होता है वो भी आप, उसकी कटिंग भी आप करके यूज़ कर सकते हैं। कटिंग करना भी बहुत आसान है। बाउल को उल्टा करें और उसके साइज़ के मुताबिक हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। सर्कल के साथ साथ आप कटिंग कर लें, और इस तरह आपको बाउल के साइज़ के मुताबिक बटर पेपर या फिर कॉपी का जो वाइट पेपर है वो आराम से आप काट के और बाउल के अंदर आप लगा सकते हैं। बटर पेपर लगाने से पहले हमने मोल्ड को ऑयल की मदद से अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेना है। ग्रीस हम इस वजह से करते हैं कि जब केक रेडी हो जाए, बन जाए, तो फिर हम बटर पेपर को आसानी से उसके ऊपर से उतार सकें। कुकिंग ऑयल लगाने के बाद हम बटर पेपर को इसके ऊपर चिपका देंगे और अच्छे तरीके से प्रेस कर लेंगे हल्का हल्का, ताकि एयर इसके अंदर से निकल जाए। और इसके बाद हमने दोबारा इसके अंदर कुकिंग ऑयल लगा देना है। ऑयल हम इस वजह से लगाते हैं कि केक का जो बैटर है वो ना तो बटर पेपर के साथ चिपके और ना ही बाउल के साथ। इसके बाद आप एक और कंटेनर ले लें और उसके अंदर हम डालेंगे हाफ़ कप दूध। दूध बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो। और इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे 2 अंडे। ये बड़े साइज़ के अंडे हैं तो इसलिए मैं 2 यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास स्मॉल साइज़ के अंडे हैं तो फिर आप 3 यूज़ कर लें। इसके बाद हम डालेंगे 1 टीस्पून वनीला एसेंस। वनीला एसेंस केक में से अंडों की जो स्मेल आती है उसको ख़त्म कर देगा, और केक में से बड़ी अच्छी सी खुशबू आएगी। इसके बाद हमने हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि 3/4 कप कुकिंग ऑयल डालना है। 1 कप डालेंगे शुगर का, और शुगर का आप पाउडर बना लें तो बेहतर है। अदरवाइज़ अगर आप दानेदार शुगर डालेंगे तो फिर आपको जब उसको ब्लेंड करते हैं तो ज़्यादा टाइम लगेगा। अब आप स्पून या फिर फोक की मदद से इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, लेकिन मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लेंडर का। ब्लेंडर में इन तमाम चीज़ों की बड़े अच्छे तरीके से मिक्सिंग हो जाएगी और हमारा टाइम भी बच जाएगा। लेकिन अगर आप ब्लेंडर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो फिर आपको, जब आप मिक्सिंग करेंगी फोक या स्पून की मदद से, तो फिर आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो बेहतर है कि आप ब्लेंडर का यूज़ कर लें। ब्लेंड करने के बाद बैटर को एक बाउल में निकाल लेंगे। अब आप एक स्टेनर ले लें, या फिर आटा छानने वाली छलनी का यूज़ भी कर सकते हैं। छलनी को आपने बाउल के ऊपर रखना है, और अब आपने 1 कप मैदा ले लेना है। छानना इसलिए ज़रूरी है ताकि केक फ्लफ़ी बने और बैटर अच्छा बनेगा, और अगर बैटर अच्छा बनेगा तो डेफ़िनेटली हमारा केक भी बहुत ज़बरदस्त फ्लफ़ी और स्पंजी बनेगा। 1 कप मैदा अच्छे तरीके से छानने के बाद उसकी मिक्सिंग कर लेंगे। मिक्सिंग आपने अच्छे तरीके से करनी है ताकि लम्प ना बन सके। जब मैदा अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा तो दोबारा से हमने स्टेनर को इसके ऊपर रखना है और 1 कप मैदा और शामिल कर देना है। इस तरह हमने टोटल जो है वो 2 कप मैदा इसमें शामिल करना है। 1 कप मैदा शामिल करेंगे, उसको मिक्स करेंगे, फिर दोबारा से 1 कप मैदा शामिल करेंगे और उसको मिक्स करेंगे। और इसके साथ ही जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर। आपने बेकिंग पाउडर यूज़ करना है, बेकिंग सोडा यूज़ नहीं करना। अब हमने मैदे की अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लेनी है, और आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि लम्प या फिर गिल्टियाँ वगैरह ना बने। जितनी अच्छी आप मिक्सिंग करेंगे, केक उतना ही ज़्यादा स्पंजी और फ्लफ़ी बनेगा। मिक्सिंग अच्छी हो चुकी है, और ये देखें इस तरीके से आपका बैटर रेडी हो जाएगा। अब हमने बैटर को बाउल में डाल देना है जिसमें हमने केक को बेक करना है। आपका बैटर भी ऐसा ही होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा पतला हो और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो। और डालने के बाद आपने बाउल को टैप टैप कर लेना है ताकि इसके अंदर एयर जो है वो निकल जाए और इसका लेवल भी इक्वल हो जाए।
अब आप कोई भी देगचा या पतीला ले लें और उसके अंदर स्टील की प्लेट रख दें। स्टील की प्लेट नहीं है तो सिल्वर या स्टील की जो कटोरी है वो भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके ऊपर हम रख देंगे बाउल। इसको आप कवर कर दें और तकरीबन 45 मिनट में ये केक जो है वो बेक हो जाएगा। पहले 1 से 2 मिनट आपने फ्लेम को हाई रखना है और उसके बाद आप जितना लो कर सकते हैं फ्लेम को उतना लो कर दें और लो फ्लेम पर ही ये केक बेक होगा। 45 मिनट्स गुजर चुके हैं तो चलें केक को चेक कर लेते हैं। इसके लिए मैं वुड की ये स्टिक यूज़ कर रही हूँ। आप आइसक्रीम स्टिक भी यूज़ कर सकते हैं। स्टिक बिल्कुल ड्राई है और बैटर स्टिक के ऊपर बिल्कुल भी नहीं चिपका। इसका मतलब है कि केक बड़े अच्छे तरीके से बेक हो चुका है। हम केक को बाहर निकालेंगे और इसको हम बाउल को उल्टा करके केक को बाहर निकाल लेंगे। बटर पेपर को केक से अलग कर लें। ये बड़े आराम से उतर जाएगा। इसकी वजह यह है कि हमने ऑयल से एक बाउल के ऊपर जो ग्रीसिंग की थी वो अच्छी हो गई थी, इसलिए केक ना तो बाउल के साथ चिपका है और ना ही बटर पेपर के साथ। ये इतना सॉफ्ट केक है कि बड़े आराम से कट जाएगा। जो मेजरमेंट्स आपको बताई हैं अगर आप उसी तरीके से वीडियो को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो आपका केक भी बहुत ज़्यादा स्पंजी, फ्लफ़ी और सॉफ्ट बनेगा। आप ये मज़ेदार सा केक चाय के साथ सर्व करें, सब बहुत इंजॉय करेंगे। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। और अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इशफाक अहमद साहब की इस प्यारी सी दुआ के साथ अपनी वीडियो को करेंगे एंड। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ़ अता फ़रमाए। आमीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।